राशिद अल्वी साहब, बड़ी क्षति हुई है। भारत का एक बच्चा आज 21 वर्षीय नवीन इस युद्ध में बिना अपनी किसी गलती के गोलियों का शिकार हो गया। कोई भी नहीं शायद ये चाहता था, लेकिन हुआ है, क्योंकि युद्ध के जोन में शायद हर चीज हमारे हाथों में नहीं होती। पर क्या इसमें राजनीति करना इतना जरूरी है कि हम भूल जाएं कि ये युद्ध के माहौल में इस तरह का जो वाकया है वो कभी कभी हो ही जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मुझे बेहद अफसोस है कि हमारा एक बच्चा वहाँ पे इस तरीके से जंग की नज़र हो गया, और उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और बहुत मुश्किल वक्त उन पर गुज़र रहा होगा। लेकिन आपने ये कहा कि इस पे ना राजनीति होनी चाहिए, युद्ध का वक्त है। मुझे अफसोस है आपकी बात पे। ये तो देखना पड़ेगा कि जिम्मेदार कौन है। ये बच्चा मारा कैसे गया है? 20,000 बच्चे हमारे वहाँ पे फंसे हुए हैं। क्या भारत सरकार को नहीं चाहिए था कि इस जंग से पहले उन बच्चों को निकाल लिया जाता? जनवरी से पूरी दुनिया को मालूम था कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। नाइजीरिया ने अपने बच्चे निकाले, ईरान ने निकाले, इराक ने निकाले, जर्मनी ने कुछ निकाले। सिर्फ हमारे ही बच्चे वहाँ फंसे रहेंगे? चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और भारत का प्रधानमंत्री उन चुनाव में बिजी है। आज वहाँ पे लड़कियों के साथ क्या सलूक हो रहा है? मेरी कई बच्चों से बात हुई है और उनके फ़ोन नंबर मैंने कोशिश की है कि सरकार को दूं कि उन्हें हिफाजत से निकाला जाए। वहाँ के मेट्रो स्टेशन के अंदर पनाह ली है बच्चों ने, भूखे हैं, प्यासे हैं, ना उनके पास खाना है ना पानी है। और हमारी जो एम्बेसी है बात करने को तैयार नहीं है। मुझे किसी ने कन्वर्सेशन भेजा है, एम्बेसी की लड़की कह रही है हम कुछ नहीं कर सकते, पोलैंड ने सरहदें बंद कर दी हैं, हमें यह भी नहीं मालूम कि वो सरहदें कब खुलेंगी। और यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सरकार के बहुत से मंत्री ढंडोरा पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कमाल कर दिया, गंगा ऑपरेशन हो रहा है। सिर्फ गंगा का नाम ऑपरेशन में लगा के भारत सरकार चाहती है कि उसकी तारीफ की जाए। गंगा का नाम कर दिया। 20,000 बच्चे फंसे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी पकड़ के ले जाया जा रहा है। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, बहुत शिकायतें हैं विपक्ष की और जायज भी हैं कुछ शिकायतें। जवाब दीजिए, राशिद अल्वी साहब ने सवाल जो उठाए हैं उन पर। नाविका जी, आपको, दर्शकों को, सभी को नमस्कार। रशीद जी को भी। जो एक हमारे छात्र का इस प्रकार आज उनका मृत्यु हुआ, इसके लिए उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी, और हजारों दूसरे परिवार पर भी इस प्रकार का दबाव इस हादसे से कारण हुआ होगा। हम सबको फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार 24/7 काम कर रहे हैं। वहां सामान्य परिस्थितियां कहीं भी नहीं है। युद्ध स्थिति को सबको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ रहा है। और अभी तक कई फ्लाइट से बिना कोई निःशुल्क बच्चों को लाया गया है। 15 तारीख को, लगभग 10 दिन पहले, ये वार शुरू होने के पहले ही एक चेतावनी दी गई थी, और 20 तारीख को एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी दिया गया था, और जिसके बदौलत कई हजार बच्चे भी लौटे थे पहले। बट कुछ ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के कारण उनको लगा होगा कि यहाँ इतनी स्ट्रांग एडवाइजरी के बावजूद ज्यादा कुछ नहीं होगा। और जैसे आपकी एक्सपर्ट, में आपकी पैनल को सुन रहा था अभी, वो खुद ही कह रहे थे कि एक्सपर्ट होने के नाते वो भी समझ रहे थे कि रूस केवल दबाव बना रहा है। इस प्रकार की तस्वीर सामने होगी, ये किसी को कल्पना नहीं थी। यदि कांग्रेस का कोई किसी का दावा है तो वो उनके बात हो सकती है। और जैसे परिस्थितियां ऐसे बनी, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा संख्या में है। अमेरिका कह रहा है कि अपने नागरिकों को कि खुद अपने इंतजाम करके लौटना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि जो उनके नागरिक है वो खुद ही अपने इंतजाम करके लौटे।
और जर्मनी ने भी यही कहा है 2 दिन पहले। तो भारत एक ऐसा लौता देश है, वो भारत लिंक एक ऐसा लौता देश है जो हजारों बच्चों को स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए निशुल्क भारत लाने की काम कर रही है, और 4 कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट और एक एमओएस जनरल वीके सिंह वहां तैनात किए गए हैं, ताकि ये जो बॉर्डर पर जो बच्चे पहुंचे हैं वहां जिस प्रकार की दिक्कत वो झेल रहे हैं उससे उनको राहत देने के लिए, और वहां के देशों के विदेश मंत्रालयों से बातचीत करके जल्द से जल्द ये इवैक्यूएशन कंप्लीट करने के लिए पूरे 24 घंटे प्रतिदिन सरकार काम कर रही है। और हर परिवार को कांटेक्ट करके ये कहने की कहा जा रहा है कि हम हर तरह प्रयास कर रहे हैं आपके बच्चे को लौटाने का, हर एक बच्चे को लौटाने के लिए हम हर तरह के कदम उठा रहे हैं।